नाज़ी चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग से उठने वाली एक खबर ने आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में तहलका मचा दिया है। Xiaomi, जो पहले ही स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में एक मजबूत नाम बन चुकी है, अब मसनूई ज़हानत के मैदान में गैर मामूली छलांग लगाने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो आइंदा 3 वर्षों में मसनूई ज़हानत पर 60 अरब युआन यानी तकरीबन 8.7 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा खर्च करेगी। ये सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं बल्कि एक वाज़ेह ऐलान है कि आने वाला दौर डिवाइसेस का नहीं बल्कि ज़हीन निज़ामों का होगा और Xiaomi इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। कंपनी के बानी और चेयरमैन ली जॉन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मंसूबे की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि Xiaomi ने अपने पहले स्मार्टफोन मसनूई ज़हानत एजेंट मीकला को आजमाइशी मरहले में दाखिल कर दिया है। ये कोई आम फीचर नहीं बल्कि एक ऐसा निजाम है जो सारे फोन, गाड़ी और घर के दरमियान एक स्मार्ट राब्ता कायम करेगा। Xiaomi के अल्फाज में ये इंसान, कार और घर को एक ही डिजिटल शऊर के तहत जोड़ने की कोशिश है। इसके पीछे कंपनी के अपने तैयार करदा बड़े मॉडल्स हैं जिन्हें इसके ऑपरेटिंग निजाम के साथ गहराई से मरबूत किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कंपनी ने अपने 3 नए बड़े मॉडल्स भी मुतारिफ करवाए हैं जिनमें एक फ्लैगशिप मॉडल, एक मुकम्मल खुदकार एजेंट मॉडल और एक ऐसा निजाम शामिल है जो तहरीर को आवाज में बदल सकता है। इनमें से मरकजी मॉडल 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर मुश्तमिल है जो इसे गैर मामूली तौर पर ताकतवर बनाता है। इस मॉडल की खास बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर मालूमात को बैक वक्त समझने और इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है जिसे माहिरीन कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। इसके इब्तदाई तजुर्बाती वर्जन पहले ही टेक्नोलॉजी हलकों में मौजूद बहस बन चुका है जो इस बात का इशारा है कि Xiaomi सिर्फ मुकाबला नहीं कर रही बल्कि वो मेयार बदल की कोशिश कर रही है। ली जून ने इससे पहले भी इंदिया दिया था कि मौजूदा साल कंपनी के लिए तकनीकी जिद्दत का साल साबित हो सकता है। उनके मुताबिक Xiaomi एक ऐसा मुकाम हासिल करने के करीब है जहां एक ही डिवाइस में अपने तैयार करदा चिप्स, अपना ऑपरेटिंग निजाम और अपनी मसनूई ज़हानत को यकजा कर देगी। अगर यह हदफ हासिल हो जाता है तो ये मॉडल आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक नया मेयार बन सकता है क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अभी तक इन तीनों शोबों में मुकम्मल खुद किफालत हासिल नहीं कर सकी। गुज़िश्ता 12 से 18 महीनों के दौरान Xiaomi की हिकमत अमली में वाज़ेह तब्दीली देखी गई है। जहां पहले उसकी तवज्जो ज्यादातर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट डिवाइसेस तक महदूद थी, अब उसका रुख बुनियादी टेक्नोलॉजी, बड़े मॉडल्स और तवील मुद्दती तहकीक और तरक्की की तरफ हो चुका है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो आइंदा 5 वर्षों में चिप्स, मसनूई ज़हानत और ऑपरेटिंग निजाम पर 200 अरब युआन यानी तकरीबन 30 अरब डॉलर खर्च करेगी। इसका मकसद सिर्फ मसनूआत बनाना नहीं बल्कि एक ऐसा मुकम्मल माहौलियाती निजाम तैयार करना है जो खुद मुख्तार, ज़हीन और माहौल दोस्त हो। दूसरी जानिब कंपनी ने सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही खुद को महदूद नहीं रखा बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में भी भरपूर पेशरफ्त जारी है। हाल ही में इसने अपनी दूसरी नस्ल की इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाई जिसकी कीमत पहली नस्ल के मुकाबले में कम रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सार्फिन तक रसाई हासिल की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि Xiaomi पहले ही अपनी पहली नस्ल की 3,81,000 से जायद गाड़ियां फरोख्त कर चुकी है जिनमें से 2,58,000 से ज्यादा सिर्फ एक साल में फरोख्त हुई। इस कामयाबी ने इसे इस सतह पर पहुंचा दिया है जहां इसकी गाड़ियों ने टेस्ला के मशहूर मॉडल 3 को भी फरोख्त में पीछे छोड़ दिया है जो एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। अगर Xiaomi की कामयाबी को आगाज से देखा जाए तो यह महज 1.5 दहाई में हैरानकुन तरक्की की मिसाल है। 2010 में ली जून ने अपने चंद साथियों के साथ इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। इब्तिदा में ये सिर्फ ऑनलाइन फरोख्त पर इन्हिसार करती थी मगर जल्द ही इसने अपनी मसनूआत की रेंज को वसी किया और ऑफलाइन स्टोर्स भी कायम किए। 2014 तक ये चीन में स्मार्टफोन्स फरोख्त करने वाली
سب سے بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے پہننے کے قابل ڈیوائسز، اسمارٹ ہوم مصنوعات اور دیگر الیکٹرانکس میں بھی قدم رکھا۔ 2020 تک یہ کمپنی 149.4 ملین اسمارٹ فونز فروخت کر چکی تھی اور اس کے آپریٹنگ نظام کے صارفین کی تعداد 500 ملین سے تجاوز کر گئی تھی۔ 2025 تک یہ دنیا میں اسمارٹ فونز فروخت کرنے والی تیسری سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے، جبکہ عالمی فہرستوں میں بھی اس کا شمار تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اسے اکثر چین کا ایپل کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف مصنوعات بلکہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام تیار کیا ہے جو صارف کی روزمرہ زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ آج جب دنیا مصنوعی ذہانت کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، شیاؤمی کا یہ بڑا سرمایہ کاری منصوبہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مستقبل کی جنگ صرف ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کی ہوگی۔ جو کمپنی اس میدان میں سبقت لے جائے گی وہی آنے والی دہائیوں میں ٹیکنالوجی کی سمت متعین کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔